हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल राधा क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कान्हा जी के लिए ये फ्लावर वाली ड्रेस बनाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए और अपने कान्हा जी को पहनाए। ये ड्रेस हमने दो कलर से बनाई है, पिंक और ग्रीन कलर से। इसे पहनाना भी बहुत ही आसान है। इसके साथ हमने मैचिंग की कैप भी बनाई है। ये ड्रेस मैं आपको 4 नंबर के कान्हा को पहना कर दिखा रही हूँ। ये 5 नंबर के कान्हा को भी आसानी से आ जाएगी। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाए अपने कान्हा जी को पहनाने। ड्रेस बनाना बहुत ही आसान है। चलिए हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। सबसे पहले हमने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। ये हमने पिंक वाले की चौड़ाई हमने 5 इंच और लंबाई भी हमने 5 इंच रखी है। और ग्रीन वाली की हमने 4 इंच लंबाई और चौड़ाई भी 4 इंच ही रखी है। अब हम दोनों हमने टोटल 6 पीस की कटिंग की है दोनों की। अब हम एक एक पीस दोनों में से लेंगे। एक हमने पिंक में से लिया और एक ग्रीन वाले में से लिया। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। पिंक वाले पहले एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाते हुए फोल्ड करेंगे। फिर इसी तरह से दूसरे कॉर्नर को दूसरे के ऊपर रखते हुए फोल्ड कर इस तरह से हम ट्रायंगल बनाएंगे। इसी तरह से हमें ग्रीन वाले का भी ट्रायंगल बनाना है। इसको एक बार फोल्ड करेंगे और फिर एक बार और फोल्ड कर एक कोने से दूसरे कोने को मिलाएंगे। अब इसको पिंक वाले के ऊपर इस तरह से रखकर हम सुई धागे से सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से हमने सुई धागा लिया। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। सुई धागे से हम इसको आपस में जॉइन कर देंगे। इस तरह से हमें ये हमने इस तरह से इसको सिल दिया है। इसी तरह से हम सभी पीस को तैयार करेंगे। मैं एक और बनाकर दिखा देती हूँ। एक फोल्ड किया, एक कोने से दूसरे कोने को मिलाया, फिर एक बार और एक कोने से दूसरे कोने को मिलाया। इसी तरह से ग्रीन वाला लिया, फिर एक कोने को दूसरे कॉर्नर से और इस तरह से फोल्ड कर इसके ऊपर रखेंगे और फिर से हम सुई धागे से सिलाई लगाएंगे। हमें इसी तरह से सारे पीस को कंप्लीट कर लेना है और सभी को इसके अंदर पिरोकर कंप्लीट कर लेना है। ये इस तरह से जिस तरह से हमने 2 पीस बनाए हैं उसी तरह से हम 6 पीस को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने 6 पीस बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब हम सुई धागे को टाइट खींचेंगे तो हमारी पत्ती का शेप बनकर तैयार हो जाएगा। सभी को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। हम इकट्ठा करने के बाद धागे की सहायता से हम नोट लगाएंगे। नोट लगाने के बाद जो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा हल्के हल्के कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं उनकी हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद हमारा ये तैयार हो जाएगा। अब हम इसकी कमर की पट्टी लगाएंगे। यह हमने कमर की पट्टी लगाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच और लंबाई 8 इंच रखी है। अब हम इसको एक बार फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ऊपर की किनारी को भी हल्का फोल्ड कर हम घेर को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद हम इस पट्टी को रखकर हमें सीधी सिलाई लगानी है। इस तरह से कोने पर हमें पक्का करना है और सिलाई लगाते जाएंगे। हमारी ये कमर 6.5 इंच की है। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। डोरी लगाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है 2 पीस। इसका भी हम इस तरह से ट्रायंगल बनाकर डोरी को इसके अंदर रखकर हम सिलाई लगाएंगे।
तो हमारी डोरी बनकर भी कंप्लीट हो जाए। सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा एक फ्लावर बन जाएगा। ये इस तरह से हमें इसको अब सीधा कर लेंगे। कटिंग करने के बाद सीधा कर लेंगे। हमने इसको सीधा कर लिया। अब डोरी को लेंगे हम, इसको हम नेपे के अंदर रखेंगे इस तरह से कमर पट्टी के, और इसको एक बार फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमारा फ्लावर वाला घेर बनकर एकदम तैयार हो जाएगा। अब हम इसके लिए, ये हमारा घेर बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके लिए चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने ये पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच और लंबाई 9 इंच रखी है। अब हम इसको एक बार इधर से मोड़ेंगे और एक बार उधर से, एक बार इधर से, और दोनों को एक के ऊपर एक मिलाते हुए हम इसके ऊपर सीधी सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम इसको मोड़ लेंगे। मोड़कर एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए अब हम घेर लेंगे। घेर को भी सेंटर से मोड़कर हमने मार्क लगाया। जहाँ पर हमने मार्क लगाया वहीं पर इस पट्टी को रखकर हम सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम मैचिंग की कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए हमने 3 पट्टी ली है। तीनों की लंबाई चौड़ाई हमने बराबर रखी है। हमने इसमें कोई फोल्ड नहीं किया है। हमने इन पट्टी की ऐसे ही ली है। अब तीनों को एक के ऊपर एक रखकर हम सुई धागे से इनको सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हम अब हम यहाँ पर एक नोट लगा देंगे। नोट लगाने के बाद धागा को कट कर देंगे। कट करने के बाद जैसे हम चोटी बनाते हैं उसी तरह से हमें इसको बनाते हुए जाना है। एक के ऊपर एक करके हमें इसी तरह से बनाकर इसको कंप्लीट कर लेना है। हमें इसकी लंबाई 4.5 इंच रखी है। मैं आपको नाप के नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन इसकी लंबाई हमने ये 4.5 इंच रखी है। अब सुई धागे की सहायता से हम यहाँ पर नोट लगाकर जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद जो हमारा फैब्रिक बचा है उसी से हम कल्की बनाकर तैयार कर लेंगे। और कल्की कल्की को हम कैप में जॉइन कर हमारी कैप बनकर एकदम तैयार हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से बनाए अपने कान्हा जी को पहनाई है ड्रेस। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको पहना कर दिखाई है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।